बच्चों ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज है 6.6। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नजीमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम। द टिप ऑफ her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water and the fly is at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. नजीमा की पोजीशन ये है। नजीमा के हाथ में एक फिशिंग रॉड है। इसके टिप की हाइट वाटर से आपको दी गई है 1.8 मीटर एबव। फिशिंग जो रॉड है यहाँ से स्ट्रिंग का एंड पॉइंट नजीमा से 3.6 मीटर अवे है। इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करके दिया गया है। फिशिंग रॉड के ठीक नीचे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से स्ट्रिंग के एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 2.4 मीटर है और इस फिशिंग रॉड के एंड पॉइंट के ठीक नीचे जो पॉइंट आ रहा है वहाँ से नजीमा का डिस्टेंस 1.2 मीटर है। तो नजीमा से स्ट्रिंग के एंड पॉइंट का टोटल डिस्टेंस 2.4 प्लस 1.2 दोनों को ऐड कर दिए तो 3.6 मीटर आ रहा है। एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टॉट। अब हमको ये एज्यूम करना है कि इसकी जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल टॉट है, इसमें किसी तरीके का ढीलापन नहीं है। हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि एयर में ये स्ट्रिंग का कितना पार्ट, यानी इसकी लेंथ, आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है एयर में। इसके दूसरे पार्ट में पूछा है आपसे, इफ शी पुल्स in the string at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 second। अब ये स्ट्रिंग को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से अगर रोल करना शुरू करती है, यानी पुल करना शुरू करती है, यानी लपेटना शुरू करती है, तो स्ट्रिंग लगातार इसकी तरफ शिफ्ट होगी ऐसे। 12 सेकेंड के बाद जो स्ट्रिंग की पोजीशन आएगी उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नजीमा से क्या होगा, ये इसके सेकेंड पार्ट में आपको बताना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये नजीमा की पोजीशन है डी पे। नजीमा के हाथ में ये स्ट्रिंग है, इसको हमने ए पॉइंट बना दिया, पॉइंट ए। इस पॉइंट के ठीक नीचे एक पॉइंट बी हमने ले लिया। स्ट्रिंग की हाइट वाटर से दी हुई है 1.8 मीटर। ये हाइट 1.8 मीटर है, यानी स्ट्रिंग ये जो फिशिंग रॉड है इसका एंड पॉइंट वाटर से 1.8 मीटर ऊपर है। इस रॉड के एंड पॉइंट के ठीक नीचे एक पॉइंट हमने बी ले लिया। इस बी पॉइंट से स्ट्रिंग के एंड पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2.4 मीटर। इस फिशिंग रॉड के एंड पॉइंट के ठीक नीचे जो पॉइंट हमने बी लिया वहाँ से नजीमा का डिस्टेंस है 1.2 मीटर। तो कुल डिस्टेंस आपके पास हो गया, ये रॉड की हाइट हो गई वाटर से, वाटर के ऊपर 1.8 मीटर। रॉड का एंड पॉइंट जो है 1.8 मीटर ऊपर है वाटर से। रॉड के एंड के ठीक नीचे पॉइंट बी से
स्ट्रिंग का डिस्टेंस 2.4 मीटर, रॉड के ठीक नीचे पॉइंट बी से नज़ीमा का डिस्टेंस 1.2 मीटर, नज़ीमा से स्ट्रिंग के एंड पॉइंट का टोटल डिस्टेंस 3.6 मीटर। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो ये 3.6 मीटर आएगा। पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि स्ट्रिंग एसी का डिस्टेंस लेंथ बताइए। हमसे ये पूछा गया है कि स्ट्रिंग एसी की लेंथ क्या होगी। तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है एबीसी। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB आपके पास 1.8 दिया हुआ है स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर, BC आपको दिया हुआ है 2.4 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1.8 का स्क्वायर होगा 3.24, 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76, AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। AC फाइंड करना हमको, AC इक्वल टू √9, यानी AC इक्वल टू 3 मीटर। तो इसका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो गया कि टाइट कंडीशन में, यानी इसमें कोई ढीलापन ना हो, तो इस कंडीशन में स्ट्रिंग AC की लेंथ आएगी 3 मीटर। अब इसके सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो रोल करना जब शुरू करती है, सेकेंड पार्ट को देखिए। तो ये कंडीशन पहले थी, यहाँ पे स्ट्रिंग थी। जब वो रोल करना शुरू करेगी तो लगातार ये स्ट्रिंग की लेंथ घटती जाएगी और स्ट्रिंग यहाँ पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे आ गई। इसका हम एक नाम दे देते हैं, दिस इज E। ये डिस्टेंस अभी भी 1.8 मीटर है वाटर सरफेस से ऊपर। B से D तक का डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, 1.2 मीटर। आपको BE डिस्टेंस बताना है उस कंडीशन में जब वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से उसको लपेटना शुरू करती है। तो आप तो पहले ये निकालिए कि 5 सेकेंड में उसने कितना लेंथ लपेट लिया, यानी कितना लेंथ माइनस हो गई इसमें से। जो लेंथ 3 मीटर आप निकाले थे, अब उसमें से कितना बच गया, ये हिस्सा कितना बच गया, AE। पहले ये निकालिए। तो इसके लिए आप लिखेंगे, पहले पार्ट का आंसर है AC इक्वल टू 3 मीटर है, तो हम लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग she has out in air, ये out, she has out इक्वल टू 3 मीटर। इसके सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, रेट ऑफ पुलिंग द स्ट्रिंग इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 12 सेकेंड में कितना लेंथ वो पुल कर लेगी, हमको ये निकालना पड़ेगा। टोटल स्ट्रिंग पुल्ड
in 12 second equal to 5 into 12, it means 60 सेंटीमीटर। सारी लेंथ आपकी मीटर में है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी 0.6 मीटर। तो 0.6 मीटर उसने रोल कर लिया, यानी अब ये जो लेंथ आपको मिल रही है AE, ये पहले से 0.6 मीटर कम है। तो आप लिखेंगे रिमेनिंग स्ट्रिंग, सो रिमेनिंग string after 12 seconds she pulled so remaining string after 12 second she pulled, remaining string equal to हो जाएगा 3 minus 0.6 यानी 2.4 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 2.4 मीटर। दिस इज 2.4 मीटर, ये डिस्टेंस आया। अब 2.4 मीटर स्ट्रिंग बची है। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्ट्रिंग के एंड पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नज़ीमा तक का डिस्टेंस आपको बताना है। तो BE तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। BE आपको नहीं मालूम है, आपको BD मालूम है। आप BE फाइंड करेंगे पहले, उसमें BD को ऐड कर देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम नज़ीमा हो जाएगा। बाकी डायमेंशन 1.8 मीटर। रॉड अभी भी वाटर सरफेस से ऊपर है। लपेटने के बाद 12 सेकेंड के बाद जो स्ट्रिंग की लेंथ आ चुकी है वो 2.4 मीटर है। ये डिस्टेंस BD एज इट इज़ 1.2 मीटर पहले की तरह ही है। तो हम इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABE में आ जाते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABE, AE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है, AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AE स्क्वायर यानी 2.4 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर यानी 1.8 का स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है। हम BE स्क्वायर इधर ले लेते हैं। BE स्क्वायर इक्वल टू 2.4 स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर। BE का स्क्वायर आपके पास आएगा, 2.4 का स्क्वायर आपने ऊपर निकाला था 5.76 माइनस 1.8 का स्क्वायर आपने निकाला था 3.24। BE स्क्वायर आपके पास आएगा 2.52। तो BE आपके पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे 2.52। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो एटलीस्ट 3 प्लेस तक इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। BE इक्वल टू आ जाएगा 1.587 3 प्लेस तक हमने निकाला। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, 7 चूँकि 5 से बड़ी डिजिट है, अगर ये 7 को हम ओमिट करेंगे तो बगल वाला जो नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, यानी BE इक्वल टू 1.59 मीटर। ये डिस्टेंस आपके पास अब आ गया 1.59 मीटर अप्रॉक्स है ये। चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो हमने अप्रॉक्स वैल्यू निकाली है ये। BE आपके पास आ गया 1.59
अब आप लिखेंगे hence horizontal distance of the end point of string after 12 seconds from her equal to BE plus BD, EB plus BD। EB अभी आपने फाइंड किया 1.59 मीटर, BD आपको दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो ये डिस्टेंस टोटल ED आपके पास आ जाएगा। ED आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ED इक्वल टू EB प्लस BD, ED इक्वल टू 1.59 प्लस 1.2, ये आ जाएगा आपका 2.5 प्लस 2 7, 2.79 मीटर। सारा रिजल्ट आपका अप्रॉक्स में होगा, अप्रॉक्स। तो ED डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम नजीमा, horizontal distance of string from Nazima after 12 second 2.79 मीटर अप्रॉक्स। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था ये, हालांकि ट्रिकी था। समझ में आया होगा होप आपके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम अपने एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के कंप्लीट सोल्यूशन और RS अग्रवाल RD शर्मा के भी क्वेश्चन कराएंगे आपको। थैंक यू।